वर्ष 2022 सेकेंड पेपर प्रश्न 5। आप सभी गुरुजन और मित्रगणों को जय भगवान। प्रश्न 5वां, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राथमिक उपचार देने की क्या विधि है? प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राथमिक उपचार देने की क्या विधि है? उत्तर, आपातकालीन परिस्थिति जैसे आकस्मिक दुर्घटना, बीमारी या चोट लगने पर मेडिकल हेल्प के आने तक जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। उद्देश्य, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य कम से कम साधनों में इतना उपचार करना कि चोटग्रस्त व्यक्ति को या रोगी को मेडिकल हेल्प आने तक दर्द की निवृत्ति में सहायक बने या बचाने या घाव की दशा को ज़्यादा कष्टदायी बनने से रोकने में सहायता कर सकें। प्राथमिक उपचार से क्या होता है? किसी व्यक्ति की जान बच सकती है, दर्द में कमी हो सकती है, चोट में संक्रमण या उसकी संभावना को रोकती है, बच्चों को सुरक्षित रखती है, बीमारी या चोट ठीक होने में लगने वाले समय कम हो सकते हैं, अनचाहे स्वास्थ्य खर्च से बचा जा सकता है। डॉक्टर आने पर प्राथमिक चिकित्सक स्थिति को बेहतर समझा सकते हैं। प्रश्न 6, एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक के लक्षण लिखिए। एक कुशल प्राकृतिक चिकित्सक के लक्षण लिखिए। फिजियोलॉजी। उत्तर, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एवं पंचतत्व चिकित्सा की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सक का अनुभवी और जानकार होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सक का सर्वप्रथम स्वयं पर प्रयोग करके अनुभव लेने वाला हो। आदर्श चरित्रवान, शांत मन, मधुरभाषी होना चाहिए। प्रसन्न चित्त, स्वस्थ, अच्छे विचार वाला। रोगी की बात ध्यानपूर्वक सुनकर रोग का सही निदान करने वाला हो। रोगी को प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार से होने वाले लाभ को बताकर उत्साह बढ़ाने वाला हो। रोगी को प्रार्थना, स्वकल्प भावना, योग, ध्यान के बारे में बताकर रोगी के मन की चिकित्सा भी करें प्राकृतिक चिकित्सा के साथ। प्रश्न 7वां, जीर्ण रोग की परिभाषा लिखो। जीर्ण रोग की परिभाषा लिखो। संग्रहणी, कोलाइटिस या बृहदांत शोध की प्राकृतिक चिकित्सा लिखें। उत्तर, जीर्ण रोग तीव्र रोग का ही बड़ा स्वरूप है। जब तीव्र रोग का इलाज समय पर नहीं हो पाता और विजातीय तत्व लंबे समय तक शरीर में पड़े रहते हैं, तभी तो जीर्ण रोग बन जाता है, जिसके इलाज में अधिक समय लगता है। कोलाइटिस में बड़ी आंत के भीतर सूजन उत्पन्न होती है। ये कई प्रकार से हो सकता है। प्रकार पहला, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों में एसिड की वजह से आंत की अंदर की लेयर में अल्सर हो जाता है। दूसरा, म्यूकस कोलाइटिस, मरोड़ के साथ म्यूकस वाला मल खून के साथ बाहर आता है। तीसरा, कैटरल कोलाइटिस, रोगी को अति जलन का अनुभव होता है। मल ज़्यादा तेज, दर्दनाक, पतला, खूनी हो सकता है। ये रोग संक्रमण, दवा की साइड इफेक्ट या पिंक इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है। कारण, मानसिक तनाव, अनुचित पदार्थों का भोजन की वजह से, गलत लाइफस्टाइल, अधिक दवाइयों के खाने पर, पाचन और निष्कासन में प्रॉब्लम की वजह से, कब्ज की वजह से, आंतों में मल जमने के सड़ने पर, बड़ी आंत दुर्बल होने पर, शरीर की विकार युक्त अवस्था इस रोग का मूल है। उपचार, विश्राम करना जरूरी है। पानी में नींबू रस मिलाकर एनिमा लें। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर एनिमा लेना है। मेथी प्लस हल्दी प्लस एलोवेरा का रस मिलाकर कोलन वॉश कराना है। पेट पर गर्म ठंडा सेक साथ ही एनिमा दें। गर्म ठंडा कटी स्नान के बाद आधा घंटा घर्षण स्नान। पेट की लपेट, एक बार पेट ऊपर गर्म ठंडा शेक, 3 घंटे बाद फिर पेट की लपेट। रात को सोते समय 1 घंटा पाँव की लपेट देकर गीले तौलिए द्वारा समस्त शरीर को पोंछना है।
प्रतिदिन कोमल सूर्य धूप स्नान करें। गीली चादर की लपेट तथा मिट्टी की लपेट लें। आहार: नींबू रस का पानी पिएं। केले में आंवला तथा शहद मिलाकर दें। मट्ठा लेना चाहिए। फल, साग, सब्जियां खानी है। तरकारियां उबाल कर लें। नारंगी, मौसम्बी, बिजोड़ा, नींबू का रस पिएं। पत्ता गोभी, भोपले का रस लें। विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन को यथार्थ मात्रा में लेना चाहिए। सहज पचने वाला आहार लें। आंवला प्लस सौंफ प्लस शहद प्लस गुड़ का शरबत पिएं। सौंफ प्लस काली मनुका रात भर भिगोकर सुबह वह पानी पीना है। परहेज: मांस मछली, चाय कॉफ़ी, सॉफ्ट हार्ड ड्रिंक, तले मसालेदार भोजन, अचार पापड़ पचने में भारी, ऐसा भोजन नहीं लेना चाहिए। योग: सुबह खुली हवा में भ्रमण करें और कुंडल क्रिया करें। प्राणायाम: अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। आसन में उत्तान पादासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, उड़ियान बंद, हलासन, शवासन, योग मुद्रा रात को करें। मुद्रा: ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा। प्रश्न 8, सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन अभियान समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, विवेचना करें। सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन अभियान समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, विवेचना करें। उत्तर: उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ देना। उन्मूलन अभियान एक प्रायोजित स्वास्थ्य योजना है, किसी रोग या समस्या को खत्म करने के लिए किए जाने वाले अभियान है। ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे। इस कार्यक्रम में देश में गरीबी के दर को कम करना है। सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। आयुष्मान योजना, लाडली बहन योजना, इंदिरा आवास योजना, किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उसको जन जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस अभियान में गरीबों को भोजन, दवाइयाँ, जैसे पैसे की सहायता और बुनियादी जरूरतों को पहुंचाने हैं। खोज उन्मूलन कार्यक्रम: खोज एक जीवाणु संक्रमण है जो त्वचा, हड्डी, कार्टिलेज को प्रभावित करता है। यह त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। ऐसे वायरल संक्रामक रोग, बच्चों में टीकाकरण, ये सब के बारे में जागरूकता लाने के लिए ऐसे अभियान चलते हैं। इस अभियान से आम जनता में रोगों के बारे में जागरूकता आती है, गरीबों को अपने फायदे के बारे में जानकारी मिलती है और सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते हैं। सभी को जय भगवान।